हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं S1 समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा का एक टॉपिक है समानता, समता, समावेशीकरण व सामाजिक न्याय। तो सबसे पहले इन शब्दों की व्याख्या ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, इन शब्दों को समझते हैं कि आखिर ये शब्द का अर्थ क्या है, इस शब्द का अर्थ किस प्रकार से हम लगा सकते हैं। तो समानता, समता, समावेशीकरण और सामाजिक न्याय, ये चार शब्द आपके पास मौजूद हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समता को समझते हैं। समता समझेंगे तब समानता की बात करेंगे। तो समता क्या है? समाज में बराबर की स्थिति, बराबर की स्थिति। इसका अर्थ है कि हम समाज में रहते हैं और वहां पर विभिन्न तरह की विविधता देखने को मिलता है। अगर आप हमारा विविधता वाला वीडियो नहीं देखा है अभी तक, तो आप जाकर हमारे YouTube चैनल पर एक प्लेलिस्ट है S1, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो समाज में जो है बराबर का हक, बराबर की स्थिति। समाज में विभिन्न तरह की विविधताएं हैं। जब विविधता को तुलना करने लगते हैं हम लोग, तब असमानता की स्थिति पैदा होती है। और जब हम सभी चीज़ों को, सभी विविधताओं को लेकर चलते हैं और उसमें अपना गौरव महसूस करते हैं, तो हम सभी को एक नज़र से देखते हैं। सब, जैसे हम कह सकते हैं कि सब धर्म समान है और सब धर्म में एक ही चीज है, इंसानियत। और उसी तरह से हम समाज में रहते हैं तो लोगों को जो बराबर का हक है, बराबर की स्थिति है, वो देना। जब ये स्थिति पैदा होती है तो उसको कहते हैं समता, जो कि असंभव है। किसी भी समाज में एकदम पूर्ण रूपेण समता हो जाए, ये असंभव है। इसके बाद हम लोग देखते हैं समानता। समता तभी पैदा हो सकती है जब हम समानता करना सीखें। हम सभी को एक नज़र से, एक व्यवहार से, समान व्यवहार से लोगों को, उसके आदतों को, उनकी क्षमताओं को, उनके धर्म, वंश, जाति को इत्यादि सभी को समान व्यवहार से देखें, समान व्यवहार दें। समान व्यवहार के रूप में हम लोग, मतलब बराबर के व्यवहार दें। हम जो चीज़ भी देखते हैं, सुनते हैं, उसमें नुक्स ना निकालते हुए हम लोग क्या करेंगे, उनके चीज़ों को भी जो हमसे अलग है उनको समान मानते हुए, एक मानते हुए एक नज़रिया अपनाएंगे। तब वो जो नज़रिया है, जो व्यवहार है, वही समानता कहलाती है। तब जाके समता की प्राप्ति होती है। और आप तो जानते हैं ह्यूमन नेचर है, दो स्टॉप कर जाता है तो हमें दुख होता है। तो समता प्राप्त करने के लिए समानता का व्यवहार होना चाहिए, लेकिन समानता का व्यवहार हम कर नहीं पाते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, नेचर है, ये हमें एक दूसरे से जलन है। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग समावेशीकरण। समावेशीकरण क्या है? शामिल करना। समावेशीकरण को अगर सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल अर्थ में अगर लें तो शामिल करना है। तो किस चीज़ में शामिल करना है? तो मुख्य धारा में और उसके विकास में शामिल करना है। किसे? जो पिछड़े रह गए, जो पिछड़े रह गए हैं उनका समावेशीकरण किया जाना चाहिए। यानी कि उन्हें मुख्य धारा के विकास की मुख्य धारा में शामिल करना चाहिए। उन्हें जो पिछड़ापन है उनको उभारने के लिए, ठीक है ना, उनको आगे बढ़ाने के लिए हमें कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा। और वह कार्य जो है समावेशीकरण ही कहलाएगा।
आइए अब देखते हैं सामाजिक न्याय। आखिर ऐसा क्यों है, हम न्याय की बात क्यों कर रहे हैं? जब हम समानता, समता जैसी चीज़ों की बात कर रहे हैं तो न्याय की क्यों बात कर रहे हैं? जब हम एक नज़र से देख सकते हैं, समाज में बराबर की स्थिति दे सकते हैं, तो न्याय की बात क्यों करें? इसलिए कि ये सभी चीज़ें असंभव है, इसीलिए हम न्याय की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें कमी हो जाती है, समावेशीकरण में कमी हो जाती है, समानता में कमी हो जाती है, इसीलिए समता मिल नहीं पाता है। इसीलिए एक चीज़ है न्याय, कि हमें न्याय चाहिए। किस लिए? क्योंकि हमें मुख्य धारा में शामिल नहीं किया गया, समाज में हमें बराबरी का स्थिति या बराबरी का हक नहीं दिया गया, और हमसे समान व्यवहार नहीं किया गया। हमारे किसी चीज़ को गलत ठहराया गया, या फिर कह सकते हैं कि हमारी मानहानि की गई इस तरह से। इसीलिए न्याय की बात करते हैं। तो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। हालांकि हमारे प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो बात कही गई है उस पर अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर सामाजिक न्याय की बात की गई है। तो आगे सामाजिक न्याय क्या है? सम्मान पूर्वक जीना। समाज में कोई भी रहता है तो चाहता है कि मेरा एक सम्मान हो, और हमें चाहिए भी कि समाज में खुद का सम्मान बनाए रखें, अपने सम्मान को गिरने ना दें। तो एक शिक्षक रूपी जीवन में बहुत सारे घटनाएं घटते रहते हैं, तो उनको हम उनका सामना करते हुए सम्मान पूर्वक जीवन जीने का हक है हमें। किसी को भी हक है, कोई भी नागरिक है उसे सम्मान पूर्वक जीवन जीने का हक है। लेकिन वह सम्मान पूर्वक जीवन नहीं जी पाता है। जैसा कि हमने देखा था वर्चस्व में, जब शक्तियां आपस में संघर्ष करती हैं किसी संसाधन के लिए, तो वर्चस्व बढ़ता जाता है, शक्ति बढ़ती जाती है और वह वर्चस्व में आती है। तब वहां पर सम्मान पूर्वक जीवन नहीं मिल पाता उन लोगों को जिनसे वह संसाधन छीन लिया गया। अब जीने का हक, जीना है, जीने के लिए हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो जीवन में जो मौलिक अधिकार है उनका हनन जो हो जाता है, उन सब की रक्षा, सम्मानपूर्वक जीवन जीने देना और मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए ही न्याय होता है। और उसको सुनिश्चित करना कैसे सुनिश्चित होगा? तो यह न्याय से सुनिश्चित होगा। कोई भी देश होगा तो वह देश क्या करेगा? अपने नागरिक को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए, और उस देश में अगर मौलिक अधिकार जिस रूप में हो उसकी रक्षा वह करेगा, और उसके लिए वह न्याय की व्यवस्था करेगा। इसे हम सामाजिक न्याय कह सकते हैं। अब कोई भी देश हो, चाहे लोकतांत्रिक देश हो या नहीं हो, चीन हो, रूस हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, कोई भी देश हो, वो सभी इन बातों को कहता है कि हाँ समानता है, समानता रहना चाहिए, समता मिलना चाहिए, सभी में बराबरी का हक होना चाहिए, समावेशीकरण वो भी करता है और न्याय वो भी देता है। कोई नहीं कहता है कि हम कम है, हम करते हैं। ये लोकतंत्र का ही नहीं, किसी भी देश की स्थिति ये बयां करती है। लेकिन लोकतंत्र में हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। ये हमारा देश है और हमारा देश तांत्रिक है, और यहाँ पर जनता का शासन है, इसीलिए सभी जनता का समान व्यवहार होना चाहिए। समानता का व्यवहार हम खुद कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। इसीलिए हमें चाहिए कि समान व्यवहार करें, जिससे समता की स्थिति पैदा हो और समावेशीकरण जो है वो धीरे धीरे कम हो। अब कम क्यों हो? क्योंकि समावेशीकरण क्यों होगा? जब समता का अधिकार नहीं होगा, समता नहीं मिलेगा समाज में, तभी तो समावेशीकरण किया जा रहा है। और कोई भारत सरकार जो है तरह तरह की योजनाएं ला रही है गरीबों को उत्थान करने के लिए, और कहने का मतलब है पिछड़ेपन का उत्थान करने के लिए। तो किसी भी रूप में अशिक्षा है बहुत लोगों में, तो शिक्षा देने के लिए, तो ये जो कार्य कर रही है समावेशीकरण की ही दिशा है। और इसी में जब छूट जाता है कोई राज्य अपने
नागरिकों को ये अधिकार नहीं दे पाता है, उसका हनन हो जाता है, तब वह सामाजिक न्याय भी देता है और उससे सुनिश्चित करता है कि इनके जीवन को कोई खतरा नहीं हो, समाज में उनको सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार मिले और मौलिक अधिकार भी बचा रहे। इसके बाद हम लोग देखते हैं इनको हम लोग कि किस रूप में ये आगे दिखेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समता जो है साध्य है, मतलब समता प्राप्त करने की चीज है और उसे किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, समानता करके। और इसलिए समानता जो है एक साधन है। इसी साधन से अर्थात समानता से हम लोग समता को प्राप्त कर सकते हैं। लोकतांत्रिक राज्य का प्रधान लक्ष्य समता मूलक समाज की स्थापना है। लोग किसी भी लोकतांत्रिक राज्य का ये कहना है किसी भी तरह से समता मूलक समाज की स्थापना की जाए, जो कि अभी तक देखने को नहीं मिली है। आज़ादी के इतने दिन बाद भी हम समाज में समता की बात नहीं कर सकते हैं। राज्य की दृष्टि में, अब राज्य जो है उसकी दृष्टि में नागरिक समान है, सभी नागरिक यहाँ समान है उसकी दृष्टि में, पर राज्य तो अंधा है। हाशिए पर रह गए लोगों की बेहतरी करना समावेशीकरण है, और अंधा तो है इसलिए हाशिए पर रह गए लोगों की बेहतरी वो करता दिखता नहीं है और हम उसे देखना भी नहीं पसंद करते, क्योंकि हम भी तो अंधे हैं। जहाँ समावेशीकरण होता है वहाँ हमारी नज़र नहीं जाती है और क्या बेहतरी हो रही है इस पर हम लोग नज़र नहीं दे पाते हैं। और समावेशीकरण आज से पहले भी किया गया है, हमेशा किया गया है, लेकिन वो बेहतरी उस रूप में निखर कर सामने नहीं आई है जिससे समता की प्राप्ति हो सके। सामाजिक न्याय, जब इनका हनन होता है तो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। तो सामाजिक न्याय देता क्या है आखिर? सामाजिक न्याय देता है संसाधनों पर, जो हम आसपास हमारे जो संसाधन है उस पर सबका हक बताता है। अब बताइए, पैसा, दौलत, शोहरत, इससे क्या खुशी मिलती है? नहीं, खुशी की बात तो यहाँ की ही नहीं गई है कि कौन कितना खुश है। तो सबके पास खूब धन दौलत होने के बावजूद भी वह खुश नहीं है, तो क्या फायदा हुआ? तो कहने का मतलब है कि इनमें उन चीज़ों को भी शामिल करना चाहिए जो हमारे नज़र में नहीं है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सामाजिक न्याय के साथ साथ न्याय में हम खुशी की भी बात करें। ऐसा न्याय होना चाहिए जिसमें हर व्यक्ति खुश हो, और हर व्यक्ति को खुश करना संभव नहीं है। समता लोकतंत्र का एक मजबूत आधार स्तंभ है। अब इसी पर टिका हुआ है लोकतंत्र। इस समता की बात हम करते रहेंगे, समानता की बात करते रहेंगे, और समता दिलाने के लिए हम समावेशीकरण करते रहेंगे, और ये चक्र घूमते रहेगा और वोट की राजनीति चलते रहेगी, लेकिन समता की प्राप्ति पता नहीं कब होगा। तो फिलहाल तो हम लोग देखेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, किस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। हर चीज की जड़ है शिक्षा। क्या है? हर चीज की जड़ है शिक्षा। अगर शिक्षा का लौ जगा दें तो सभी लोग जानेंगे समता के बारे में, समानता के बारे में, समावेशीकरण के बारे में और सामाजिक न्याय के बारे में। और अशिक्षा के अंधेरे में वो जो है अपने आसपास के संसाधनों से हमेशा पिछड़ जाते हैं, अपने अधिकार को जान नहीं पाते हैं। तो इस तरह से हमेशा जो है समाज में क्या होता है, बराबरी नहीं हो पाती है। जैसे हमारे देश को गुलाम बनाया गया और हमारे देश के जो नागरिक थे वो लोग के पास इतनी शिक्षा ही नहीं थी, उनके पास इतना ज्ञान ही नहीं था कि वो समझे कि हम गुलाम हैं। उन्हें समझते समझते बहुत साल लग गए। 100 साल पर 1857 की क्रांति हुई, फिर भी उस वक्त तक समझ में नहीं आया था कि हम गुलाम हैं। उसके बाद धीरे 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 ये समझ में आया कि हम गुलाम थे और उस गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद होना चाहिए, और आज़ाद होने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। हालांकि आप जानते हैं इतिहास में
कि हम लोग बहुत दिनों तक ये कबूल करते रहे कि हम अंग्रेज़ों के अंदर ही काम करेंगे, उन्हीं की नागरिकता लेकर के आगे बढ़ेंगे, परंतु आखिर हम लोग आज़ाद हुए। तो यह शिक्षा ही है, और शिक्षा से हमेशा वंचित करना जो है समाज में समता को लाना आधार नहीं है। अगर शिक्षा है तो समानता नहीं आ सकती है। शिक्षा के लोप जगा करके ही हम समता और समानता की बात कर सकते हैं। तो एक शिक्षक के रूप में हम ऐसा कर सकते हैं कि समाज में हम शिक्षा का लौ फैलाएं और समाज में सभी को सोचने पर मजबूर करें कि वो किस तरह से एक दूसरे से व्यवहार कर सकते हैं। और जब व्यवहार करना सीखेंगे तो समानता समझ में आएगी, और समानता का वो जो है व्यवहार करेंगे तब समता आएगी, और धीरे धीरे समावेशीकरण और सामाजिक न्याय की बात कमतर हो जाएगी, और समावेशीकरण से सभी पिछड़े जो है समान स्थिति में आ जाएंगे। पर यह भविष्य और ये स्वर्ग की कल्पना है, और स्वर्ग हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद।